चुकू 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 बेटा चिंता नहीं करना, राम जी सब ठीक कर देंगे। अम्मा गड्ढा बहुत गहरा है। हाँ? अकेले राम जी से नहीं चलेगा। हाँ? हनुमान जी से भी बात कर लो। जय बात बेटवा। चुकुंदी तू ठीक तो है ना बेटा? पापा हमें डर लग रहा है, हमें बाहर निकालो। बेटा तू डर मत, तू बहुत निडर बच्चा है, हम कुछ करते हैं बेटा, तू रो मत। खुद काहे रो रहे हो? हम ही नीचे जाते हैं। अरे हम नीचे जाएंगे। नहीं मुकुंद पगला गया होगा। हाँ हम पगला गए हैं। अरे हमारा बच्चा गड्ढे में गिर गया, हम पगला गए। मुकुंदी बाबू, अरे एक मिनट मुकुंदी बाबू थोड़ा दिमाग से काम लो। गड्ढा गहरा है लेकिन चौड़ा नहीं है, अंदर घुसोगे तो चुकुंदी भी चौक हो जाएगा। हाँ। अरे हम कामरा चुकू वापस आई होगा, ले आओ ना चुकू। अरे कुछ नहीं होगा, हम सब हैं। वैसे गड्ढे में तो पिताजी गिरते थे, तब गड्ढे छोटे होते थे और पिताजी बड़े। चुकुंदी, अरे चुकुंदी। ये है प्रदेश गड्ढा निगम के कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर चड्ढा, जिनकी देख रेख में खुद रहा है लापतागंज का एक एक गड्ढा। तो मिस्टर चड्ढा आखिर कैसे इतने कम समय में खुदवाते हैं इतना गहरा गड्ढा? देखिए, अगर मन में इरादा हो और हाथ में फावड़ा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारे खोदे हुए गड्ढों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। अरे चुकुंदी गड्ढे में गिर गया, अरे चुकुंदी गड्ढे में गिर गया, अरे चुकुंदी गड्ढे में गिर गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था। अरे छोड़िए, आप पता नहीं क्या कह रहे थे। यहाँ इतनी बढ़िया न्यूज मिली है, बच्चा गड्ढे में गिर गया है। समथिंग एक्साइटिंग। ए चल 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 जल्दी आ, जल्दी से। साहब हम लापतागंज में घुस चुके हैं। ये देखो यहाँ भीड़ लगी है, यह है वो खड्डा। चलो जब दरोगा साहब जी आ गए, चलो गड्ढे से चलो चलो और पीछे चलो। दरोगा जी नमस्ते, आप ही का सहारा है दरोगा जी। नमस्ते नमस्ते, हम हैं दरोगा तेंदुआ पांडे। कल ही शहर से ट्रांसफर होके गांव आए हैं। अच्छा। और यहाँ किसी को जानते पहचानते नहीं, और बिना जान पहचान के काम करने में मजा आता नहीं है। तो वैसे आपका नाम क्या हुआ? हमारा मौसी। मौसी? हाँ, अरे मौसी तो रामगढ़ में हुआ करती थी, लापतागंज में भी मौसी। नाम से ही रिश्ता जुड़ जाता है। हाँ जी। चलिए आप इधर आइए, आइए। आप कौन? मामा। मामा। आपकी शक्ल देखते ही मैं पहचान गया था कि आप मामा ही हो सकते हो। देखा? अरे यार, मामाओं की शक्ल उबले हुए आलू की तरह गोल मटोल क्यों हुआ करता है? अच्छा इधर है। दूर रहिए, दूर। शांति बनाई रखी, शांति बनाई रखी। पहले परिचय होने दीजिए। और आप? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ। आगे पीछे कुछ जैसे लॉर्ड माउंटबेटन, वॉशिंगटन, बर्लिंगटन। मेरा मतलब है कुछ सरनेम। सर से पांव तक यही नेम हैंगी। जान पहचानी करते रहेंगे या गड्ढे में गिरे बच्चे की जान भी बचाएंगे? वैसे आप कौन? बच्चे का पिता। लीजिए लीजिए, आपसे भी परिचय हो गया, अब काम करने में मजा आएगा। हाँ लेकिन काम करोगे कब? बस दरोगा जी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अपने चिक्कू को बचा लीजिए। अरे चिक्कू को बचा लेंगे, लेकिन चिक्कू है कहाँ? उसे भी जान पहचान हो जाए तो काम करने में मजा आएगा। दरोगा साहब, हम चिक्कू की अम्मा है, अम्मा। अगर हमारे चिक्कू को कुछ हो गया ना तो तुम्ही का इस गड्ढे में गिराई जाएगा। अरे हमें गड्ढे से डर लगता है। साहब यहाँ आइए। मैं कह रहा हूँ कि गड्ढे में जाना है क्या आपको? अभी जान पहचान बहुत कर ली, अब ऐसा कीजिए कुछ कीजिए, वरना पब्लिक बहुत मारेगी। हाँ साहब, हाँ चलिए बोलिए। हाँ ठीक है भाई, काम शुरू करते हैं। चलो तो गड्ढे से सभी लोग दूर हट जाओ, सभी लोग दूर हट जाओ। अरे जितने भी चाचा चाची, काका काका, नाना नानी, ये सब लोग दूर हट जाओ। हटो दूर हटो। ये डंडा। अरे हेलो, हम लापतागंज के दरोगा तेंदुआ पांडे बोल रहे हैं। हेलो, डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन। हाँ रेलवे स्टेशन नहीं, फायर स्टेशन। हाँ फायर स्टेशन। हमें मदद की आपकी जरूरत है, जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जाए।
चलिए आप लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से जल्दी शहर से मदद आ जाएगी और आपके बच्चे को सुरंग से मेरे मतलब गड्ढे से निकाल लिया जाएगा। चलिए चलिए चलिए। चिक्कू है, इधर इधर है चिक्कू। इसका बच्चा है। अरे आप लोग हाँ चलिए चलिए हटिए, दूर दूर हट जाइए। आजा बेटा, आजा बेटा। मैं इस समय ग्राउंड जीरो से बोल रहा हूँ और आप मेरे ठीक पीछे ये देख सकते हैं छोटा सा बच्चा चुक्कू जो बहुत देर से इस गड्ढे में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको लाइव। अरे आपसे भी जान पहचान हो जाए तो काम करने का। चलिए चलिए हटिए हटिए, काम करने दीजिए। देखिए मैं एक पत्रकार हूँ। दरोगा जी, इस पत्रकार को तुरंत यहाँ से भगाइए। अरे गड्ढे में गिरा मेरा बेटा, इसके लिए सिर्फ एक खबर है जिसमें रोमांच है। रोमांच, एक्साइटमेंट। देखा आपने? हाँ, इसे भगाइए यहाँ से। ये पत्रकार है, इसे हम नहीं हटा सकते। क्यों? पत्रकार पिता से बड़ा होता है क्या? हाँ, पत्रकार की पहुंच पिता से ज्यादा होती है। इसके पास सैटेलाइट है, चैनल है, व्यूअरशिप है। पिता के पास क्या है? पिता के पास उसकी औलाद के लिए प्यार है, दुलार है, और जो उसकी औलाद को नुकसान पहुंचाता है, पिता के लिए उसके मन में नफरत है, गुस्सा है। देखिए ये पिता का गुस्सा और एक बेटे का दर्द आप साफ देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तेरी तो गड्ढे खोदे, दो पैसे के लिए बच्चे की जान लोगे? हाँ? अरे बचाओ, दो पैसे के लिए। अरे क्या कर रहा है? अरे मर जाऊंगा। अरे जान दो मेरे बीवी बच्चे भाई। अरे चुप, जब तक बच्चा गड्ढे से बाहर नहीं आ जाता तब तक तुम अंदर ही रहोगे, समझे? गड्ढे में? गड्ढे में नहीं, हवालात के अंदर। चल चल चल। अब आप चाचा लग रहे हो पापा। पापा से चाचा बना दिया मैं, हैं? चाचा नहीं हूँ पापा, वो भी तो ऊपर की जेब में फूल रखा करते थे। अरे अंदर कोई है? हेलो हेलो। फोन लगा रहे हो क्या? नाटी बॉय, गड्ढे में जान फंसी है, देखिए फिर भी मजाक कर रहा है। बेटा हम तेंदुआ पांडे बोल रहे हैं। ये तुम नीचे कैसे गिर गए? नीचे आओ तो बताए, ऊपर बैठे क्या बता रहे हो? दरोगा जी कुछ कीजिए ना, वक्त क्या बर्बाद कर रहे हैं। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए भाई, जब तक शहर से कोई मदद ना पहुंच जाए तब तक बच्चे को बातचीत में उलझा के रखना पड़ेगा। अच्छा बेटा सब ठीक है ना? चिक्कू चिक्कू बात कर रहा है, तू बात कर। चिक्कू चिक्कू देख बेटुआ, एलिजा तुम्हारे लिए कितनी अच्छी पैंट बनाया है। चिक्कू जब तुम बाहर आएगा तो पहन लेना। हाँ? हेलो, अरे हम तेंदुआ पांडे बोल रहे हैं लापतागंज से। अरे मेरी बात सुनिए, अभी तक यहाँ मदद क्यों नहीं पहुँची? जल्दी कीजिए। अरे बच्चे की जान जा रही है भाई, आप लोग समझते नहीं? हाँ जल्दी जल्दी भिजवाइए। क्या करे, कब तक मदद पहुंचेगी? देखिए आप चिंता मत कीजिए, आपका बच्चा एकदम सुरक्षित निकल जाएगा। अभी 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 वो लोग आ जाएंगे। चलिए आइए आइए आइए, आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए। मेजर कठोर आ चुके हैं। नाम है कठोर और शक्ल देखो कुछ और। हम है दरोगा तेंदुआ पांडे। जान पहचान हो तो काम करने में
और भी मजा आता है। आर्मी और पुलिस एक साथ काम नहीं कर सकती। आर्मी सब काम अकेले ही करती है। हे जी, ओ जी, इनका पोशाक देख के ऐसे लगता है बहुत बड़े अफसर है। ये जरूर हमारे चिक्कू को बाहर निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर साहब, आप बॉर्डर छोड़कर चले आए। बॉर्डर बॉर्डर पर इस वक्त कोई भी नहीं है। आर्मी आजकल गड्ढे, ट्यूबवेल, बोरवेल में फंसे हुए बच्चों को निकालने के काम में लगी हुई है। तो आपको खबर कहाँ से मिलती है? मीडिया से। आजकल मीडिया वालों को भी काम नहीं है, हमें भी नहीं है। सर ये न्यूज मैंने ब्रेक की थी। बच्चा गिरा गड्ढे में, एक्सक्लूसिव हमारे चैनल पर। जवान, ऑपरेशन चुकंदी अगले 5 सेकंड में शुरू होगा। चुकंदी का ऑपरेशन करेंगे? कुछ और बात है। फौजी स्टाइल में काम करते हैं, नाम पहले रखते हैं और काम बाद में करते हैं। जवान, अगले 10 सेकंड के अंदर अंदर मुझे ये जगह खाली चाहिए और सब लोगों को इस गड्ढे से एग्जैक्टली 12 मीटर की दूरी पर खड़ा करो और अपने यूनिट से ड्रिलिंग मशीन्स, सारे इक्विपमेंट्स यहाँ मंगवा लो। मूव। यस सर। मूव। और तुम मिस्टर दरोगा, अगले 20 मिनट में मुझे फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ चाहिए। आ रही है सर। आखिर आर्मी को पुलिस की जरूरत पड़ी। मिस्टर दरोगा, अगले 20 सेकंड में मुझे वो आदमी चाहिए जिसने ये गड्ढा खोदा है। 20 सेकंड आजकल होता कितना है? 20, अब से 15 बचे हैं। मिस्टर दरोगा, मूव। ओके सर। आगे साहब, अब देखना। तुमने खुदवाया है गड्ढा? हाँ सर, अब थाने में खुदवा रखा है हमने तुम्हारे लिए खड्डा। अरे साहब, अरे साहब एक मिनट। हाँ, एक मिनट, रस्सियाँ खोल दे। अरे साहब, इस चड्ढा का गड्ढा है, जो पसंद हो आप ले लो। अच्छा, नक्की का रोल जो ले दे। तेंदुआ पांडे को तुम गड्ढा बता रहे हो। कॉलिंग अल्फा, कॉलिंग चार्ली। ए मेजर साहब, हमारे बिटवा का नाम चुकंदी है, चुकंदी। मिस्टर अल्फा, कॉलिंग अल्फा। अब कौन प्राणी आया? मिस्टर चुकंदी, हम आपके गड्ढे के ठीक ऊपर से मेजर कठोर बोल रहे हैं। मैं आपको गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आया हूँ। ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट? क्रिकेट खेलने आया हो क्या? घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा एकदम ठीक है और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी एकदम परफेक्ट है। हाय दया, सुबह से चिक्कू ने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ दूध पी के निकला था। मेजर साहब, वो चुकुंदी जो है पीछे पीछे पीछे, वो चुकू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, ऊपर से कुछ खाना वाना गिरा सकते हैं का? हाँ, गुड आइडिया। अगर एक्स्ट्रा होगा तो एक मैं भी लूंगा। काहे नहीं, पूरा खाना खिला देंगे। उसको बोल के आते हैं। बिटवा, बिटवा, अम्मा बोल रहे हैं। बिटवा, हम तुम्हारे पसंद का हलवा बना के ला रहे हैं। हाँ, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। बेटा, हम पकौड़े बना के ला रहे हैं। हाँ, हम जलेबी और समोसा लाएंगे। अरे बेटा, जब तक ये लोग समोसी पकौड़ा सब लेकर गए, जब तक मैं धुन सुना रहे हैं बेटा। नागिन वाली धुन बजा दे। अबे लप्पड़ मारेंगे, नाक का लौंडा थोड़ी है। बढ़िया धुन बजाओ बे। अबे हमको नहीं बजाओ, धुन बजाओ। मौसी चलो, पकौड़े बनाए हो। खाना देना है चिक्कू को। बिटवा, बिटवा, ये रहा हलवा, खा लेना। हाँ बिटवा, ए पकौड़े खा ले बेटा। जा रहे ठीक है, बच्चा ठीक है, चलिए। खा लेना बेटा। चलिए। अभी मदद पहुंच रही है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, मदद पहुंच रही है। मदद पहुंच रही है। ये खा रहे हैं। हाँ, तो क्यों काहे रो रही है? चिक्कू को मिल गया होगा। सर, बैड न्यूज़। शहर में चक्का जाम हो गया है। फायर ब्रिगेड गाड़ी की हवा निकाल दी गई है सर। सर, यूनिट से जो ट्रक निकला था वो हाईवे के जाम में फंस गया है। बहुत टाइम लगेगा सर। ए जी, अब क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ। अरे चड्ढा जी, चड्ढा जी। अरे साहब, अरे जाने दीजिए साहब।
मेजर साहब, हमने अकेले पैसे नहीं खाए हैं, मंत्री जी भी 50% पैसा ले चुके हैं साहब। आधी तोप उनकी तरफ भी दाग देना। 50-50 सर। आर्मी मंत्री जैसी चीज पर अपनी कीमती तोप जाया नहीं करती। मुझे इस गड्ढे की पूरी डिटेल चाहिए। ये कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कब और कितनी देर में बना। जवान, अगले 5 सेकंड में मुझे इस गांव के सारे गड्ढों की डिटेल चाहिए। मूव। यस सर। अब तो शाम होने वाली हैंगी। हाँ। अगर अंधेरा हो गया तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें और क्या ना करें। है जी, ओ जी। अगर खाना अंदर जा सकता है तो रस्सी भी तो जा सकती है ना। हाँ। हाँ? और रस्सी अंदर जाएगी, चुकुंदी पकड़ लेगा तो हम उसको खींच लेंगे। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाएंगे? चिकू तो दिख भी नहीं रहा है। अरे दीदी, गांव के हर एक घर में भाई एक एक रस्सी तो होगी। हम वो रस्सी आपस में मिला के जोड़ देंगे और फिर उस रस्सी को इस गड्ढे में धीरे धीरे डालेंगे। फिर जब तक चुकुंदी वो पकड़ ना ले तब तक हम उसे डालते रहेंगे और उसके बाद रस्सी तो पिताजी जोड़ते थे। किसके? अरे हटाओ भाई, ये रस्सी हमें दे दो, चलो। छोड़िए, जा रही है, छोड़ो, 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 तो छोड़ो, अरे छोड़िए, पकड़ लिया। जान लगा के शाबाश। चलो अरे ये आपका बच्चा है? कितने साल पहले अंदर गिरा? अरे ये बकरुद्दीन चचा हैं। चचा आप अंदर कब गए? अभी सुबह ही इस गड्ढे में हम गिर गए थे, लेकिन बीच में फंस गए। कमाल करते हैं, मैं आपको गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, चार्ली कॉलिंग, चार्ली कॉलिंग, सुना नहीं? चार्ली कॉलिंग काहे कहा? बकरुद्दीन कॉलिंग क्यों नहीं कहा? I'm sorry. Yeah, you're right. चाचा, हमने चिकू कहाँ है? अरे वो भी नीचे है, रस्सी पकड़ाया था, शायद है हाथ से छूट गया। रस्सी फेंको, रस्सी फेंको, रस्सी फेंको, रस्सी फेंको, रस्सी फेंको, रस्सी फेंको, जल्दी जल्दी, हाँ, सिकंदर, पकड़ा लिया, खींचो, आने वाला है, अरे पकड़ गया छोटा सा बच्चा चुप्पू सही सलामत बाहर आ गया है। अरे नेताजी आइए। ये है वो बहादुर बच्चा। शाबाश बेटा। देखा, इस बहादुर बच्चे ने पूरे लापतागंज का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे कितने ही बहादुर बच्चे गड्ढे में गिरकर इस देश को ऊपर ले जा रहे हैं। आज से ये जगह चुकुंदी चौक के नाम से जानी जाएगी। और इस बच्चे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप सरकार देगी। सरकार आप ही हो? हाँ बेटा। हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। क्यों? आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। पूछो बेटा। सरकार आम आदमी के लिए गड्ढे क्यों खोदती है? बेटा तुम जरा इनको संभालो, ताकि आम आदमी एक दिन आप जैसे लोगों को इन्हीं गड्ढों में गिरा सके। अबे वो कॉन्ट्रैक्टर का है। चलो चलो। चार्ली कॉलिंग, चार्ली हियर, चार्ली देयर, चार्ली नोवेयर, कम। तरक्की की सड़कें गड्ढों में बदलती रही है और गड्ढे सड़कों में। ना सड़कों का बनना रुका है, ना गड्ढों का बढ़ना। कब तक पुकारता रहेगा इन गड्ढों से हमारे बच्चों का भविष्य?
हलवाई हलवा, कटोरी भर के हलवा, प्लेट भर के हलवा, परात भर के हलवा, कढ़ाई भर के हलवा, हलवाई हलवा, हलवाई हलवा, हलवाई हलवा, छोटू, छोटू, ए छोटू, हलवाई हलवा, ए छोटू, हलवाई ए हलवा। उठ, कितनी देर सोएगा, उठ। अरे क्या सपना था दीदी। आहा, चारों उंगलियां घी में और पूरा का पूरा सर कढ़ाई में, चारों तरफ हलवाई हलवा, कमाल का हलवा, और बीच में मैं और पिताजी। जब देखो तब खाने पीने की सोचता है, हैं? सपने भी खाने पीने के, कभी कमाने के बारे में सोचा है? अरे कमाते तो पिताजी थे, और तुम हलवा खाते रहे। पैसा हलवा नहीं है, समझे? और हलवा भी बिना पैसे नहीं बनता है। तो इसका मतलब आज आप हलवा नहीं बनाओगी? हलवा खाना है? जाओ, दूध, शक्कर, घी और दूध खुद खरीद के लेके आओ। अपनी मेहनत का फल खुद पकाओ और हमें भी खिलाओ। अरे तो नाश्ता ही करवा दो। नहीं करवाएंगे। जब तक ठोकर नहीं खाओगे सीधे रास्ते नहीं आओगे। जाओ, आज से तुम्हारा नाश्ता पानी बंद और धंधा पानी शुरू। चलो भाग यहाँ से, चलो चलो जाओ, पैसे कमा के लेके आओ। जब चाहो तब खाने पीने की बातें करता है। चलो। अरे दीदी भूख लगी है। चल भाग, चल जाओ। अरे दीदी तो दूध ही पिलवा दो। चल भाग। पापा क्या देख रहे हो? बेटा देख रहे हैं कि नोट जाली है या असली। जाली? रसोई वाली जाली? अरे नहीं नहीं बेटा, वो नहीं। वो गुसल खाने वाली जाली? अरे नहीं बेटा, गुसल खाने वाली जाली नहीं। जाली मतलब नकली। आजकल असली के नाम पर बहुत से नकली नोट चल रहे हैं। जाली, नकली, ये क्या होता है पापा? बेटा जो दिखने में लगे असली और निकले नकली। मतलब जैसे तुम्हारी अम्मा पहली बार देखे तो लगी मेनका और शादी के बाद निकली मंथरा। ए जी, आ रहे हैं मंथरा, मतलब मेनका जी जा रहे हैं सामान लाने। तू बैठ दे। ओहो, लगी नसीब की ठोकर। आहा, शुक्र है ज्यादा नहीं लगी चोट। 500 का नोट, एक ठोकर का 500 का इनाम। बजरंग बली, बस ऐसे ही ठोकर खिलवाओ सुबह और शाम और दोपहर को भी। पता करते हैं नोट है किसका। पता तो पिताजी किया करते थे। या पूरा का पूरा खर्च कर दूं। वैसे 500 रुपए में क्या किया जा सकता है? 2 दिन तक राजभोग लगा सकता हूं। 3 दिन तक जलेबी और बर्फी खा सकता हूं। 6 दिन तक दीदी से हलवा और पूरी बनवा सकता हूं। यानी कि पूरा का पूरा हफ्ता निकाल सकता हूं। अंडे ले लो, देसी अंडे ले लो। 500 रुपए में तो अंडों का कारोबार शुरू किया जा सकता है। 500 रुपए में 6 मुर्गियां और 6 मुर्गी के रोज 12 अंडे। अंडे ही अंडे, चूजे फिर अंडे, फिर अंडे फिर चूजे, चूजे ही चूजे, अंडे ही अंडे। यानी कि मामा का पोल्ट्री फार्म। अंडा सेठ, सबका सेठ, मामा सेठ। अरे दीदी अमेरिका से आ गया छोटू। देखो, हेलो, हम तुम्हारे लिए हलवा पूरी बनाए हैं बेटा। अरे दीदी अब हलवा पूरी हम नहीं खाते क्योंकि उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। अब हम पिज्जा और बर्गर खाते हैं। ये क्या होता है? अरे जब खाओगी तब समझ में आएगा। और देखो हम तुम्हारे लिए अमेरिका से क्या लाए हैं। अरे छोटू देखो तो कुछ लेके आया है। अरे साड़ी लाए हैं, साड़ी अमेरिका से। अमेरिका से साड़ी? अरे ये वो साड़ी है जो स्वर्गीय डायना पहना करती थी। ये डायन वाली साड़ी हम नहीं पहनेंगे। अरे तुम नहीं समझोगी, इसको पहनो फिर तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा, हम अभी पहन के आते हैं। अरे तुम्हारे लिए लाए हैं विदेशी मुर्गी के विदेशी अंडे।
और मामा जी हमारे लिए क्या लाए हो? अरे तुम्हारे लिए लेके आए हम विदेशी मुर्गी। अरे भाई इधर लाओ। भाई ये लो और आपस में बांट लेना। मामा हमरे लिए क्या लाए हैं? अरे तुम्हारे लिए भी लेके आए हम विदेशी अंडे। हाँ भाई लाओ। भाई रोज जलाओ कंडे और उबालो अंडे, फिर दिमाग में आएंगे नए फंडे, उस पर उबालो अंडे, फिर खाओ कैसे भी डंडे, दिमाग में आएंगे नए फंडे, तुम भी लो अंडे, तुम भी लो अंडे। अरे मामा सेठ को किसने मारा है? अरे हमारी गाड़ी कहाँ है? हमारे सारे अंडे फोड़ दिए, इसके पैसे कौन निकालेगा? मुर्गी, अरे ये तो वही मुर्गी की टोकरी है। सुनो, तुम हमें ये मुर्गी की टोकरी कितने में दोगी? अंडे के 100 रुपए और मुर्गी के 300 रुपए। तो टोटल हुआ 400। हम तुम्हें देंगे 500। तो दो। तो लो। 500 का नोट? पिछले महीने का हिसाब कर लो। पर 500 का छुट्टा हमरे पास कहाँ से होगा? 500 का नोट तो ईद का चांद होता है, जैसे तुम कभी कभी दर्शन होते हैं। हाँ, तुम्हें भरोसा है तो 500 का नोट हमको दे जाओ, शाम को बाकी के हिसाब ले जाना। अरे तुम पे भरोसा काहे नहीं होगा, अपना ही समझ के रख लो इस 500 के नोट को। ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का ब्लाउज तो तुम्हारे बीवी के पास ऑलरेडी हैंगे। लाओ 255 रुपए। शक्ल दिखाओ। 500 का नोट? छुट्टा नहीं हैंगे? छुट्टा होता तो 500 का नोट काहे को देता? तुम ये काम करो, दुकान देखो, हम छुट्टा लेके आते हैंगे। ओके? कोई नाप के लिए आए तो हम ले लेंगे। नहीं लेंगे, चुपचाप खड़े रहो। 500 को छुट्टा हैंगे? छुट्टा हैंगे। तुम्हारे पास 500 बंधे हैंगे? 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 ये देखो। हैंगे हैंगे, हम तुमको छुट्टा देते हैंगे। 380। ये पकड़ो। आज मूंगफली वाले के लौंडे का मुंडन करा के आए हैंगे, वही से सब मिला हैंगे। हैंगे, हमारे ऊपर भरोसा हैंगे। हैंगे? ये 420 हैंगे, बाकी के 80 रुपए हम तुमको शाम को देंगे हैंगे। हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा हैंगे। हैंगे? ये 500 का नोट तुम्हें अपना समझ के रख लो और देखना इस 500 के नोट से तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती हैंगे। हैं? अच्छा, हो सकता है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इस 500 रुपए के नोट से हमारी जिंदगी बदल जाए। अरे हुजूर, गुमशुदागंज से लापतागंज तक का चक्कर लगा लिया, क्या आज हमारी बोहनी नहीं होगी हुजूर? सरकार, हमको तो लगता है कि खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। चेला राम, केला राम। जी हुजूर। कानून के हाथ बहुत लंबे और भरे होते हैं। बस साहब, क्या धुन बनाई है, नोट भी हवा में नाचने लगा। और उस्ताद, आखिर ये नोट नचाओ धुन आपके दिमाग में आई कहाँ से उस्ताद? अबे बजाते रहो। उस्ताद, नोट गायब हो गया। गया? नोट हमारे पास। नोट हमारा है। और नोट कहाँ उड़ रहा था? हवा में उड़ रहा था। और हवा किसकी होती है? हवा मतलब निकल जाए तो फिर किसी की नहीं होती है। तो नोट भी किसी का नहीं है। नहीं, लेकिन नोट हवा में उड़ रहा था हमारी धुन पे। ओह चेलाराम, ये धुन किसकी है? इसका मतलब कि इसने धुन चुराई है। चुराई है। नहीं दरोगा जी, ये धुन तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ताजा तरीन अभी निकली है। इसका फैसला तो अब अदालत में होगा। ये धुन तेरी है या चोरी की है? केलाराम। जी सरकार। केलाराम। जी सरकार। अरे नहीं, अरे दरोगा जी, छोड़ो ना, बात अदालत तक कहाँ लेकर के जा रहे हो? समझा करो, मान लो ये धुन हमने बनाई ही नहीं। तो नहीं बनाई ना, तो नोट भी नहीं उड़ रहा था। चले हुजूर, चलो माँ सरस्वती की कृपा से। आओ मांचो। खाली हाथ आए, काम की चीज नहीं लायो? साहब, हमारा आपका चोली दामन का है नाता,
हमारे हर माल पे सबसे पहले आप ही का तो हक जाता। वाह, लेकिन लगता घड़ी बहुत महंगी देगा हैं? अरे साहब, आपसे काहे का मोल भाव, डिस्काउंट काट के 5,000 रुपए में करते हैं बात पक्की। अभी तो जेब में है सिर्फ 500 की एक पत्ती। बोल, करें बात पक्की? पक्की? अरे साहब, नोट तो असली दो। क्या? नोट असली दो मतलब ये नोट नकली है? तुझे कैसे पता? असली नोट वही जिसमें गांधी जी की फोटो दोनों तरफ हो हट्टी कट्टी, गवर्नर के हस्ताक्षर हो और बीच में हो चांदी की पट्टी। मगर सर, आपको कौन दे गया इमली खट्टी? नकली नोट? वो मस्ताना बैंड वाला निकला चोर, उसको अब मैं नहीं सकता छोड़। बस। दरोगा जी, हमसे अच्छी बीन तो आप बजाते हो। मजाक करता है? फिर बजाऊं बीन? नहीं 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 नहीं। देख, सच सच बता दे, ये ऐसे 500 के नकली नोट कहाँ छापता है तू? हिमेश रेशमिया की कसम, हिमेश रेशमिया की कसम, ये नोट हमें एलिजा ने दिया था, बोला ए ले जा। ये एलिजा कौन है? देख, बड़े प्यार से पूछ रहा हूँ, अब भी बता दे, वो नोट छापने का कारखाना कहाँ है? वरना सोच ले, ये हटा तू घटा, अब तेरी जिंदगी इसके कंधों पर है। एलिजा, तू सही सही बता दे, वरना मैं अपने कंधों को बहुत खुद ही हटा दूंगा। एक मिनट, दरोगा जी, हम बताते हैं। बता। नकली नोट छापने वाला कारखाना कहाँ आएंगे? कहाँ आएगा? वो जरूर सुत्तीलाल ने लगाएंगे। ये सुत्तीलाल कौन आएगा? वही वो जो हलवाई मेंढक जैसे दिखते हैं। मेंढक जैसे हलवाई कहाँ मिलते हैं? ये हम बताएंगे सुत्तीलाल, आग में जलकर ही तेरा सच बाहर आएगा। नकली नोटों की फैक्ट्री का पता तू ही बताएगा। और कोयला डालो। क्या कुछ नहीं किया, नोट तो तुम नहीं दिए होंगे। अरे कौन सा नोट? ये नोट, इससे तुमने अपने बीवी का ब्लाउज सिलाए होंगे। अरे ये नोट तो मुन्नी मुर्गी वाली ने हमको दिया था। हैं? अब ये मुन्नी मुर्गी वाली कौन है? अरे हाथ मत लगाना, अंडे निकाल दे। गलती हो गई मुन्नी देवी जी। आप बस इतना बता दीजिए कि 500 के नोट छापने का कारखाना आपने कहाँ लगा रखा है? अरे चुप करो, ये मुर्गी की दुकान है, नोटों की नहीं। लेकिन ये सुत्तीलाल ये कह रहा था कि आपने इसको ये 500 का नकली नोट दिया है। अरे ये तो मामा सेठ ने दिया था। मामा सेठ कौन? ये तो पिताजी बताएंगे। यही मिला था दरोगा जी। वह दरोगा जी या नोट? नोट दरोगा जी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी वारदात के चश्मदीद गवाह हो। जी, चश्मा तो हमने लगा रखा है और दीदे फाड़ कर भी देख रहे हो। जी। तफसील से बताओ कि यहाँ क्या हुआ था, एक भी क्लू छूटे नहीं। जी देखिए, हम यहाँ से गुजरे और मुकुंदी लाल गुप्ता से हम ऐसे टकराए जी, और ऐसे ही हमें नसीब की ठोकर लगी थी, और ऐसे ही हमने कपड़े झाड़े और फिर हमें वो यहाँ मिला। आपको मिला क्या? कुछ भी नहीं। 500 का नोट जो आपके पास है। चेलाराम जी सरकार। इसका मतलब कि नोट छापने का कारखाना यही है। कार यही जमीन के नीचे? अरे नहीं, यहीं कहीं आसपास में। आस में तो नेताजी का घर है। सरकार, यहाँ छापा नहीं मार सकते। नहीं मार सकते। और पास में मुकुंदीलाल गुप्ता का घर है जो कॉमन मैन है। केलाराम सरकार, केलाराम जी सरकार। इसका मतलब नोट छापने का कारखाना यही है। हाँ। यहाँ छापा डाल सकते हैं? डाल दे सरकार। नहीं, रात में आएंगे। रात में? हाँ, देखो भाई, छापा पापा की तरह होता है। हाँ। पूरी इज्जत और सम्मान के साथ डालना चाहिए ना। बिल्कुल सरकार। और वैसे भी ये हमारी रिटायरमेंट से पहले का आखिरी केस है। क्या पता ये केस हमारे लिए ब्रीफ केस बन जाए। रात में आएंगे पूरी पुलिस फोर्स के साथ। जी सरकार।
यही है। कहा भैया सीधे खड़े रहो। अरे हमने कहा क्या? तुम गिरफ्तार हो चुके हो। चलो चलो। अरे कौन है आप? बात का होगी। फैक्ट्री कहाँ है? कौन सी फैक्ट्री? नकली नोट छापने की फैक्ट्री। हमको क्या पता? तुम्हारे घर के सामने से नकली नोट मिला है। हमारे घर के सामने से मिला तो का हमारा हो गया? कहीं से उड़ के आ गया होगा और का? मेजर कभी नोट उड़ते देखा है? ना। नोट उड़ता नहीं, चलता है। चलते तो पिताजी थे। तो फिर चल के आ गया होगा और का? देखा, नोट उड़ने शुरू हो गए। अच्छा, तो कारखाना उधर है। चलो। राइट। नेताजी, 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 नेताजी। कौन? अरे रामपत, तुम यहाँ क्या? नेताजी, वो दरअसल बात ऐसी है नेताजी, वो आपके घर से नोट उड़ उड़ कर बाहर आ रहे। क्या? हाँ, वो देखिए ये। अरे ये नोट तो नकली है, नकली। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानते हो ये कौन है? सरकार। तो ये घर क्या हुआ? सरकारी। तो घर की सारी चीजें सरकारी हुई ना? नोट भी सरकारी हुए ना? हाँ। तो सरकारी नोट नकली कैसे हो सकते हैं? अरे असली नोट की एक पहचान होती है, जिसके दोनों तरफों गांधी जी की तस्वीर हट्टी कट्टी, फिर गवर्नर के हस्ताक्षर, और नोट के बीचों बीचों चांदी की पट्टी। इसमें कहाँ है चांदी की पट्टी? एक आम आदमी के घर के बाहर मिला नकली नोट नकली, और नेताजी के घर के बाहर मिले ढेरों नकली नोट, नकली होते हुए भी असली। हाँ, ये नकली है। नकली है, बिल्कुल नकली है। नेता घर में नोट छापता है। कितने दिन बचे हैं आपकी रिटायरमेंट को? 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता? तो इस 1 हफ्ते में कम से कम 1 पल तो ईमानदारी की ड्यूटी निभा लीजिए। सर क्या है? चुपचाप रख लीजिए, वो तो नकली थे मगर ये असली हैं। रहने दीजिए नेताजी। 40 साल की पुलिस की नौकरी में बहुत ब्रीफ केस मिले हैं, और आज मैं ब्रीफ केस के लिए नहीं, सिर्फ रिटायरमेंट से पहले ऐसा केस सॉल्व करना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे स्वाभिमान से सर उठा के जी सके। केलाराम, केलाराम। जी सरकार। अरेस्ट नेताजी। ले चलो इन्हें। जिंदाबाद! दरोगा जी जिंदाबाद! दरोगा जी जिंदाबाद! अपने बच्चों को बताने के लिए ही सही, एक आदमी ने तो ईमानदारी का हाथ थामा। इस असली प्रजातंत्र के नकली सेवकों का घुला हुआ जहर ऐसे ही रुकेगा। ईमानदारी के अमृत से ही ये पाप का जहर धुलेगा।